की बात करते हैं, अनुमान के बिल्कुल उलट टाटा एलेक्सी के नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए हैं। शेयर में आज 10% की तेज़ी है। ऐसा क्या हुआ ये समझते हैं। आशीष के पास चलते हैं। जब हमने हीरो ऑफ द डे की बात की थी तो आशीष मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आशीष को लगा कि हम उनकी बात कर रहे हैं। चलिए आपकी भी बात इसके साथ जोड़ मैं लेते हैं। वीरू का समझ रहा था, सॉरी। नहीं, आप वीरो पे बिल मत फाड़िए, सब जानते हैं कि हीरो तो आप ही हैं। चलिए बताइए, क्या इस समय क्या हुआ जो इस तरीके का मुंह आया टाटा एलेक्सी में? वो कहते हैं ना, भाव भगवान छे। वीकेंड में तो सबको नतीजे एक्चुअली, और नतीजे वाकई खराब थे, इसमें कोई शक नहीं। पर हां, आज का हीरो ऑफ द डे है, और शायद हो सकता है स्ट्रीट पॉजिटिव्स टटोल रही हो, और हैं भी कुछ पॉजिटिव जो मैं हाईलाइट करता हूं। सुबह चर्चा हो रही थी जब रिजल्ट्स का एनालिसिस हो रहा था कि इंटरनल्स में हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज वर्टिकल 3.5% कांस्टेंट करेंसी में जंप कर रहे थे। ये कह रहे हैं 13 नए कस्टमर्स हमने फाइनेंशियल ईयर में ऐड करे, और अब हम इस वर्टिकल में सस्टेनेबिलिटी और एआई ड्रिवन लॉजिस्टिक्स और थेरेपीज के सेगमेंट में भी उतर रहे हैं। पर इस कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल है ऑटोमोटिव्स का। 55% के आसपास रेवेन्यूज वहां से आते हैं, वहां पे दिक्कतें थी। भाई कह रहे थे कि रैंप अप जो होने थे उसमें डिलेज थे। मैनेजमेंट कमेंट्री कह रही है कि मोमेंटम वापस रिज्यूम होगा Q1 FY26। Q1 मतलब जिस करेंट क्वार्टर में हम हैं, इनका कहना है कि अब यहां से मोमेंटम वापस रिज्यूम होगा। इसी के साथ साथ इन्होंने कुछ मेजर विंस और नए फोरे अनाउंस करे। दरअसल 3 सिग्निफिकेंट डील्स इस क्वार्टर में टाटा एलेक्सी ने अनाउंस करी हैं। 50 मिलियन यूरो की मल्टी ईयर एसडीवी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डील है यूरोपियन ऑटोमोटिव ग्राहक से, जिसका कामकाज इसी महीने अप्रैल से शुरू हो जाएगा, ये कह रहे हैं। दूसरा, एक $100 मिलियन की मीडिया एंड कम्युनिकेशन के मार्की ऑपरेटर से डील मिली है, जो इनके लिए, इनका कहना है, इस वर्टिकल में इनकी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील है। और $10 मिलियन की एक कंसोलिडेशन डील मिली है वीडियो प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग के लिए। तो 3 मार्क की डील्स अनाउंस करी। पर मैंने कहा नई डील्स और साथ साथ फोरे। ये कंपनी ने अनाउंस करा है कि ये एरोस्पेस और डिफेंस वर्टिकल में एंटर करेगी, यानी कि इसके लिहाज से एक सिग्निफिकेंट डाइवर्सिफिकेशन होता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि अब तक 3 प्रोमिनेंट वर्टिकल्स थे, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर और मीडिया। अब ये डिफेंस और एरोस्पेस में उतरने की तैयारी करी, जिसमें ये कह रहे हैं हम सॉफ्टवेयर डिजाइन सिस्टम्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, स्पेस टेक्नोलॉजी और इनसे जुड़े इंडिजिनस एफर्ट्स पे फोकस करेंगे। अपडेट एआई रिलेटेड इनका आया था कि 70% वर्कफोर्स हमारी एआई रेडी है, और हमारे पास 500 से ज्यादा डोमेन स्पेशलिस्ट हैं स्पेस में। अच्छा, जब अच्छाई टटोली रहे हैं तो सुबह एक बात हुई थी, डिविडेंड डोल आउट FY25 में 75 रुपए पर शेयर का हुआ है, यानी कि डिविडेंड पे आउट हुआ है 60% का। रीसेंट हिस्ट्री में सबसे तगड़ा डिविडेंड डोल आउट टाटा एलेक्सी ने करा है, और ये स्टॉक साल के हाईज 9000 प्लस से थर्सडे की क्लोज तक आधा हो गया था, 45% करेक्टेड था। इस साल भी 28-30% का दबाव था, यानी जिस स्टॉक का 70% से प्लस का पी मल्टीपल था, करेक्ट होके 38-39 पी मल्टीपल पे आके खड़ा हुआ था। शायद सारे कंसर्न्स ऑलरेडी भाव में थे, और अब स्ट्रीट पॉजिटिव टटोल रहा है, जो कंपनी खुद कह रही है Q1 ऑनवर्ड शायद ग्रोथ वापस पटरी पे आ जाएगी। ओके, क्या टॉप पी क्या एंटरटेन की थी आशीष ने? 70 कितना बताया आपने? 72 का पी था वैल्यू ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे। नाउ इट्स 38-39 है ना? आज की तेजी में वापस 40 के ऊपर चला गया होगा। शरद जी, आपका व्यू टाटा एलेक्सी पे? और मेरे ख्याल से इसका ऑल टाइम हाई जो था वो करीब करीब 10,716 का वो लगा था, करीब जुलाई 2022 का। Q1 ऑनवर्ड्स जिस प्रकार के माइलेज की और बात की है यहाँ पे मैनेजमेंट ने, और जिस वैल्यूशंस पे अभी ये मिल रहा है, इन सब को देखते हुए, और जो प्राइस डैमेज हुआ है, शरद जी आपका व्यू टाटा एलेक्सी पे क्या होगा इस वक्त? देखिए, पिछले 1-1.5 साल में फॉरवर्ड अर्निंग्स को काफी हद तक डीरेट करके नीचे आई है। जो ओवर एक्सपेक्टेशन थी एक टाइम पे ऑटो बिजनेस में रैंप अप वगैरह की, वो काफी हद तक कम हो गई है।
मुझे लगता है 180 के आसपास की एक टाइम पे हम अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन को अभी कब डाउन करके 130-40 पे ले आए FY26 के लिए। यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि जिस तरीके की आउटलुक और कमेंट्री कंपनी ने दी है, चाहे नए वर्टिकल्स में चाहे एग्जिस्टिंग वर्टिकल्स में, वहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि शायद हम एक अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल की तरफ देखें आने वाले समय में। और जिस टाइप की हाई ग्रोथ वर्टिकल्स की कंपनी बात कर रही है, मुझे लगता है 40 तक का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है अभी जो नंबर्स हैं, अनलेस एंड अनटिल उसमें री रेटिंग होती है, बहुत ज्यादा अपसाइड आपको नहीं मिले। लेकिन FY27 के नंबर्स तक मुझे लगता है अभी भी अगर एग्जिस्टिंग नंबर्स भी रहते हैं बिना रेटिंग के भी, तो हम क्या 160-65 रुपए के आसपास की अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस पे 35-40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो वो अगर मिलता है तो मुझे लगता है यहाँ से एक डिसेंट अपसाइड रहती है। तो अगर आप अपने होराइजन को 18 से 24 महीने वाले जोन में शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ से भी टाटा एलेक्सी में आपको काफी बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं।